हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखना। इस लेक्चर में मैंने जो 2025 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो मैंने इस लेक्चर में पूरा करवाया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, तो हम लोग एक एक करके पूरा क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक होता है क्लोरीन का। फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होने के कारण क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता अधिक होती है। तो आप लोग याद रखना कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, क्लोरीन की। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखना। दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं किसको अलग करती है। तो जो जिग जैग रेखाएं हैं टेढ़ी मेढ़ी, वो अलग करती है धातुओं को अधातुओं से। इन रेखाओं पर स्थित तत्व उपधातु कहलाते हैं, यानी कि मेटेलॉइड्स। हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखो। तीसरा क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन सा अम्ल मिलाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं। यह बेकिंग के दौरान निकलने वाले कड़वे स्वाद को बेअसर करने में मदद करता है। चौथा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये है CaSO4.12H2O। इसे जिप्सम को 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया CaSO4.12H2O। हम लोग बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अपक्षेपित कर देता है। तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। छठा क्वेश्चन है कि किस अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस का उपयोग कैंसर के रेडियोथेरेपी उपचार में किया जाता है। तो ये किया जाता है रेडॉन गैस का। यह एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो रेडियोधर्मी होती है, यानी कि रेडियो एक्टिव होती है। तो कैंसर के रेडियोथेरेपी में उपयोग करते हैं हम लोग रेडॉन गैस, ये आप लोग याद रखना। सातवां क्वेश्चन है कि सिरके में एसिटिक अम्ल का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल का प्रतिशत होता है 5 से 8%। इसे एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है और यह एक दुर्बल अम्ल है। आठवां क्वेश्चन देखो आप लोग, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क और सबसे महत्वपूर्ण किस धातु का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइड है एल्युमिनियम का। ये तो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब लोग को पता होगा कि बॉक्साइड का मुख्य अयस्क है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम निष्कर्षण के लिए बेयर प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। नौवां है कि सीसा संचायक बैटरी यानी कि लेड एसिड बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है। तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसे किंग ऑफ केमिकल्स या रसायनों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अम्ल होता है। 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन है कि खाने वाले नमक यानी कि NaCl में नमी सोखने का गुण किस अशुद्धि के कारण होता है। तो यह होता है मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। शुद्ध सोडियम क्लोराइड नमी नहीं सोखता है। 11वां क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो यहाँ पे अधातु पूछ रहा है, तो अधातु रहता है ब्रोमीन, और अगर धातु पूछता तो वो होता पारा। यह हैलोजन समूह का एक गहरा लाल भूरा तरल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आग बुझाने वाले यंत्र यानी कि फायर एग्जीक्यूशन में कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। यह गैस ऑक्सीजन की आपूर्ति काटकर आग को बुझा देती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि खट्टे दूध या दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध या दही में सबको पता होगा कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और मांसपेशियों में इसी अम्ल के जमाव के कारण थकान महसूस होती है।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि पीतल किन दो धातुओं का एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। तो यह है तांबा और जस्ता का। इसमें आमतौर पर 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। और इसका ट्रिक क्या है? पिताजी यानी कि पीतल बना है तांबा और जिंक से। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की क्या कहा जाता है? तो इसे कहता है गैल्वेनाइजेशन। जिंक लोहे की तुलना में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है और उससे रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो लाफिंग गैस को हम लोग जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड से, N2O से। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में एक हल्के एनेस्थेटिक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जल गैस मुख्य रूप से किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से जल गैस, वाटर गैस। इसका उपयोग औद्योगिक ईंधन और मेथनॉल के संश्लेषण में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो यह होता है 3:1। यह इतना शक्तिशाली है कि सोना और प्लेटिनम को भी घोल सकता है, एक्वारेजिया। क्वेश्चन नंबर 19 कि पॉलीथीन किस रासायनिक यौगिक का बहुलक है? तो यह एथिलीन का। इसका उपयोग प्लास्टिक बैग और पैकेजिंग सामग्री में होता है। तो पॉलीथीन है एथिलीन का बहुलक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो ये होता है भारी जल या फिर ग्रेफाइट का उपयोग। यह तेज न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है ताकि विखंडन हो सके। परमाणु भट्टी में मंदक का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस अत्यंत विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का, यानी कि MIC। यह यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL का कीटनाशक संयंत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है, यानी कि रोटेन एग जैसा एकदम सड़ा हुआ अंडा जैसा गंध होता है? वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S। यह एक अत्यधिक विषैली और ज्वलनशील गैस है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, AgI का। यह बादलों में संघनन के लिए नाभिक का कार्य करता है। तो कृत्रिम वर्षा में उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का। ये आप लोग याद रखना, बार बार पूछा जाता है मॉक टेस्ट में। 24 है कि सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह ब्यूटेन। दबाव में होने पर यह आसानी से तरल अवस्था में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसे एथिलीन या फिर एसिटिलीन का उपयोग हम लोग करते हैं कच्चा फल को पकाने के लिए। एथिलीन एक प्राकृतिक हार्मोन भी है जो पकने को बढ़ावा देता है। टूथपेस्ट बनाने में मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। यह दांतों को साफ करने के लिए हल्के अपघर्षक का काम करता है। टूथपेस्ट बनाने में होता है उपयोग कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि CaCO3 का। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर वह कैसा हो जाता है? तो जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो उसका कलर दूधिया हो जाता है, मिल्की। यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के घुलनशील अपक्षेप का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि LPG गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जो एक तीखी गंध वाला सल्फर यौगिक है। LPG गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए मिथाइल मरकैप्टन का यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 देखो, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो ये कार्बन, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन में कैटिनेशन का विशेष गुण होता है। और कार्बन में एक होता है श्रृंखलन गुण, याद रखना आप लोग। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये सोडियम थायोसल्फेट का, या HIPO का। यह अप्रयुक्त सिल्वर हैलाइड को घोलकर हटा देता है। तो ये आपका टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स का, उसके बाद बायोलॉजी का 50-50 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना। जय हिंद।